मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आपकी ऑनलाइन स्टडीज अच्छी चल रही है ना? और मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था। वो ये था कि अगर आपको रेत और नमक का मिश्रण दे दिया जाए तो आप उन दोनों मिश्रण को किस सेपरेशन टेक्निक द्वारा अलग करेंगे? क्या आप पृथक्करण की पहली विधि हस्तचयन का इस्तेमाल करेंगे, या दूसरा थ्रेशिंग का इस्तेमाल करेंगे, या तीसरा निष्पावन का इस्तेमाल करेंगे? इसके आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है मेरे कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर है निष्पावन। निष्पावन तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, क्योंकि जो रेत है उसके कण भारी हैं, वो पास गिरेंगे, और नमक के कण हल्के हैं तो वो इसलिए दूर जाकर अलग हो जाएंगे। और पृथक्करण की और नई विधियों को जानने के लिए चलते हैं वापस अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, पदार्थों का पृथक्करण। और हमारी नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, इससे पहले हम जाने तो एक लेते हैं क्विक रिकैप पृथक्करण की पिछली 3 विधियां जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब तक हम पृथक्करण की 3 विधियां पढ़ चुके हैं। पहला हस्तचयन, दूसरा थ्रेशिंग, और तीसरा निष्पावन। हस्तचयन तकनीक में हम हाथों द्वारा अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। थ्रेशिंग में हमने गेहूं के सूखे हुए पौधों में से गेहूं के दानों को अलग किया था। निष्पावन में हम ऐसे मिश्रण के अवयवों को अलग करते हैं जिनके वजन में अंतर होता है। इसके अंदर हमने हल्के भूसे के कणों को गेहूं के भारी कणों से अलग किया था। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको एक गेहूं की बोरी दे दी जाए, 50 किलो गेहूं आपको दे दिया जाए, जिसके अंदर कंकड़ है, जिसके अंदर भूसा है, जिसके अंदर तिनके हैं। इन 3 मोटी अशुद्धियों को अलग करने के लिए आप इन तीनों में से क्या किसी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए, क्या आप 50 किलो गेहूं को हस्तचयन द्वारा साफ कर सकते हैं, या उसको आप निष्पावन द्वारा अलग कर सकते हैं, या थ्रेशिंग द्वारा? सोचिए, नहीं। इसके लिए हमें एक और पृथक्करण की विधि जाननी होगी, और हमारी नेक्स्ट पृथक्करण मेथड जो है वो है चालन। बच्चों, गेहूं की जो मिलें हैं, जहां आटा लार्ज स्केल पर पीसा जाता है, वहां पर हस्तचयन तो पॉसिबल नहीं होगा ना, और ना ही निष्पावन मेथड से सारी इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। तो हम मदद लेते हैं चालन की। चालन शब्द सुनने में ऐसे लग रहा है कुछ चालना है, कुछ चलना है, और यहां हम चलाएंगे छन्नी को। इसका हम घर में एग्जाम्पल रोज ही देखते हैं। आपकी मम्मी आटे को चोकर से अलग करती है ना, आटे को चोकर से अलग छन्नी द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जब हमारे पास गेहूं इतना सारा हो और उसमें काफी सारी अशुद्धियां हो, तो हम चालन एक बहुत बड़ी छन्नी लेते हैं स्लैंटिंग शेप में, इस तरह से, और इस छन्नी में गेहूं को उसकी अशुद्धियों के साथ डाल दिया जाता है। जब हम गेहूं को उसकी अशुद्धियों के साथ डाल देते हैं और छानते हैं, तो गेहूं के कण नीचे चले जाते हैं और अशुद्धियों के मोटे कण, जैसे कि पत्थर है, कंकड़ है, या भूसा और तिनका है, वो ऊपर रह जाते हैं। चालन का इस्तेमाल हम वहां भी करते हैं। आपने जरूर देखा होगा, जहां पर घर बन रहे होते हैं, वहां पर रेत में से कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए बहुत बड़ी छन्नी का मजदूर इस्तेमाल करते हैं, और रेत को उन मोटी अशुद्धियों से अलग कर देते हैं, ताकि उन्हें घर बनाने में, किसी तरह की मसाला बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो कैसी लगी बच्चों ये पदार्थों की पृथक्करण की नई नई विधियां?
अलग है ना। और अब आपने ध्यान दिया होगा कि हम रूटीन में इन सेपरेशन मेथड्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पर हमें उसकी टर्मिनोलॉजी यानी कि हमें उसके नाम जो है वो नहीं पता होते। तो मेरे बच्चे जान रहे हैं ना इस चैप्टर में पृथक्करण की विधियों के नए नए नाम। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, पर अब आपकी बारी है। आपका सवाल आज का ये है, क्या आटे और चॉक पाउडर के मिक्सचर को आप चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? आपका आंसर हाँ है या नहीं, ये जवाब आपने मुझे मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर ऑनलाइन स्टडीज। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.